हेलो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं राउंड अप हर्बिसाइड जिसमें ग्लाइकोफॉसेट 41% पाया जाता है। तो किसान मित्रों, किस कंपनी का हमें डालना चाहिए? काफ़ी कंपनियों का आता है। साथ ही यूरिया का इस्तेमाल इसमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना भी चाहिए तो कितनी मात्रा में करना चाहिए। साथ ही बात करेंगे कौन से मौसम में इसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए जब हम डालें, बारिश होने से कितने समय पहले हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, फसल जो हम लगाते हैं, नर्सरी लगाते हैं, उसके कितने दिन पहले खेत में इसका प्रभाव बना रहता है, तो हमें कितने दिन पहले डाल देना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे किसान मित्रों। और साथ ही बात करेंगे कि हमें कितनी मात्रा डालनी चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा दवाई डालकर और जल्दी घास मारने की कोशिश करते हैं, जो कि एक सही नहीं है, हमारा पैसा दुरुपयोग हो जाता है। तो इसकी अच्छी डोज के बारे में बात करेंगे। तो किसान मित्रों, ये देखिए हम घोल बना रहे हैं और इसमें हम डरबन कंपनी का किसान मित्रों लिए हैं, क्योंकि हमारे पास राउंड अप जो है नहीं मिला था और हमें खेत का जो सही समय, हमारी गोभी की नर्सरी तैयार होने को है, हमने बो दिया था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, हम उस खेत में अगर कुछ बोते हैं तो हम उस फसल को लगाने से पहले लगभग लगभग 25 से 30 दिन जरूर ही हो जाने चाहिए, क्योंकि इस दवाई का जो ग्लाइकोफॉसेट है किसान मित्रों, इसका असर 25 दिन से 30 दिन तक जमीन में रहता ही रहता है। साथ ही बात कर लेते हैं किसान मित्रों, अब यूरिया जो है कि अब बहुत प्रचलन चल गया है कि यूरिया डालना बहुत ज़रूरी है। तो किसान मित्रों, एक खेत सबसे पहले देख लेते हैं, यूरिया के बारे में हम बताएंगे। ये देखिए कितना बेहतरीन रंग लग रहा है, क्योंकि सारी घास सामने वाले खेत में पड़ी है, वो सारी सुलग गई है। ये 10वां दिन है इसका और अभी ये और सूखेगी, एकदम जड़ से समाप्त हो जाएगी। किसान मित्रों, इस खेत में आज डालना है जो आपको ये दिख रहा है, तो इसके लिए ये तैयारी बन रही है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं यूरिया हमने कितनी डाली। तो किसान भाइयों, यूरिया क्यों डालना चाहिए और इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? तो किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पत्तियों पे यूरिया का छिड़काव अगर हम करते हैं तो जो उसकी अवशोषण क्षमता होती है, पत्तियों में सोखने की क्षमता होती है, नाइट्रोजन वो जड़ तक उसके जाता है। तो यही काम करता है किसान मित्रों, जो ये दवाई है, ये इसका काम ही ये है कि ये जितना ज़्यादा, जितनी अच्छी तरीके से जड़ों तक पत्तियों के द्वारा पहुंच जाएगा, उतना ही अच्छे से ये, जैसे कि हमारी मोथा होता है, उसकी गांठें जमीन के अंदर तक धसी होती किसान भाइयों, तो वो नहीं सूख पाती और फिर से हमें हमारा मोथा जो जग जाता है। तो इसलिए आपको जो है यूरिया एक लिमिटेड मात्रा में डालनी है किसान मित्रों, 100 से 150 ग्राम। अधिक से अधिक मैं डालता हूँ अगर तो 200 ग्राम डाल देता हूँ। आप बताते हैं ज़्यादा क्यों नहीं डालनी चाहिए किसान भाइयों? ज़्यादा इसलिए नहीं डालना चाहिए क्योंकि यूरिया बहुत ही गर्म तापमान की होती है और जैसे ही आप ज़्यादा डाल दोगे तो ये देखोगे 2-3 दिन के अंदर आपकी सारी घास खरपतवार सुलग जाएगा, ना कि जड़ से समाप्त होगा किसान भाइयों। वो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा दिखता है कि हमारी घास तुरंत साफ हो गई, लेकिन इसका जो है सही बात देखी जाए तो वो जल जाती है, ना कि जड़ से समाप्त होती है। तो इसलिए यूरिया की अधिक डोज आप कभी भी हार्बिसाइड के साथ मिलाकर मत डालें। तो किसान मित्रों, अब बात करते हैं कौन सी कंपनी का लें। तो किसान भाइयों, ज़्यादातर जो है राउंड अप और डरबन ग्लाइसल पीले कलर का जो डिब्बे में आता है, ये काफ़ी अच्छा आपको देते हैं। वहीं केमिकल तो सेम होता है, कुछ की मात्रा अधिक होती है, सारे के सारे अपने आप में अच्छे होते हैं, लेकिन एक सीक्वेंस जो है राउंड अप आप सबसे पहले प्रेफर करें अगर मिल रहा है, उसके बाद डरबन ग्लाइसल, ये कोई भी इनमें से मिल जाए तो आप ले सकते हो। वही बात कर लेते हैं किसान भाइयों, अभी आप इसकी मात्रा कितनी डालोगे। तो जो जेन्यून है वो आप 1 बीघे में 1 लीटर डालना होता है। 1 बीघे में 1 लीटर का डिब्बा आपको पर्याप्त है डालने के लिए। तो आप उसमें 4 टंकी बनाएं, 5 टंकी बनाएं या 2 से 3 टंकी में पहुंचा सकते हैं, जो कि संभव नहीं है। इसलिए 4 से 5 टंकी बनाने के लिए आपको 200 ml के आसपास आपको 15 लीटर की टंकी में डालना है किसान भाइयों।
और यहाँ तक जो मतलब दिया गया है, जो लिखा गया है कंपनी की तरफ से, वो होता है 10 ml, मतलब 150 ml से ज़्यादा आपको नहीं डालना है। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टंकियाँ बनानी पड़ेंगी, मतलब बहुत ज़्यादा आपको स्प्रे करना पड़ेगा। इसलिए हम 200 ml के आसपास डालते हैं और आसानी से खेत में छिड़काव इसका हो जाता है। किसान भाइयों, आप भी जानते होंगे 5 टंकी अगर बनाएंगे तो 1 बीघे में पर्याप्त मात्रा में आप छिड़काव कर पाएंगे। वहीं अब बात कर लेते हैं किसान मित्रों इसको, जो इसका छिड़काव है ये आपको खड़ी फसलों में करना है या नहीं करना है। तो किसान मित्रों, बहुत ही सावधानी से, जैसे कि कतार में अगर आपकी सब्जियां लगी हैं तो आप पॉली की मदद से, दो किसान भाई अपने पॉली पकड़ लें, उसके साथ ही आप बचाव के साथ इसे खरपतवार को डालें, अन्यथा इसे मत डालें। तो किसान भाइयों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम अच्छी से अच्छी जानकारी आपको देते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। नमस्कार, राम राम।